हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आगे जाकर बहुत ही अच्छा बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। तो स्टॉक का नाम जो है वो है रोजारी बायोटेक। नाउ दिस इज अ कंपनी दैट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। नाउ टेक्निकल्स की पहले सबसे पहले बात करेंगे। तो टेक्निकल्स में हम देखते हैं कि स्टॉक एक टॉपिंग फेज के बाद में एक स्टेज 4 ब्रेकडाउन में था, जहां पर 1600 रुपीज का जो स्टॉक था लो मारा है अराउंड 650 रुपीज का। नाउ आफ्टर फॉर्मिंग अ बेस ऑफ अराउंड 1.5 years फ्रॉम टू नवंबर 2022 टू सितंबर 2024, अराउंड 1.5 to 18-19 मंथ्स, इधर इसने एक अच्छा खासा एक बेस बनाया और बेस के बाद में एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। ना ये ब्रेकआउट आया है 890 रुपीज के ऊपर, जहां पर स्टॉक ने कंसिस्टेंटली रिजेक्शन लेकर नीचे गिरा था। ना अब ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट में सबसे अच्छी वॉल्यूम भी देखने को मिली है। कंटिन्यूअस 2 कैंडल में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट भी आया है इस पर्टिकुलर चार्ट में। ना उसके बाद अगर देखेंगे, ब्रेकआउट के बाद में बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन भी है। तो ये एक नेक्स्ट कंटिन्यूएशन जो आने वाला है उसका एक बहुत ही अच्छा साइन है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये देख सकते हैं कि स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में इधर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है और ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया है 21 EMA के ऊपर। नाउ ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। नाउ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक का पी जो है वो 37 का है, मार्केट कैप जो है वो 5000 करोड़ है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। आरओसी बहुत ही अच्छा है, 18% 13%। नाउ नीचे ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। नाउ कंपनी के प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये आगे जाकर बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है। नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्टॉक में स्टेज 1 ब्रेकआउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Why? Because let's show you some of the charts where stage 1 breakout can lead to a return of 100-200%. Now इसके पहले हम स्ट्राइड्स फार्मा का चार्ट खोल लेते हैं। नाउ स्ट्राइड्स फार्मा के चार्ट में मैंने 1 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था। नाउ स्ट्राइड्स फार्मा के चार्ट में हम देखेंगे कि 900 रुपीज का स्टॉक 300 रुपीज तक गिरा और फिर बाद में एक 2 साल का बेस फॉर्मेशन बनाया है। नाउ 2 साल के बेस फॉर्मेशन के बाद में स्टॉक ने इधर एक स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया अराउंड 370 रुपीज के आसपास। 400 रुपीज के आसपास हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को पिक किया था और मैंने ट्विटर और टेलीग्राम चैनल दोनों पे भी डाला था कि स्टॉक में स्ट्राइड्स फार्मा में स्टेज 1 ब्रेकआउट आ चुका है। नाउ 400 रुपीज के बाद में स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेकआउट्स था। तो 400 रुपीज का अब जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 1300 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है, राइट। तो ऑलमोस्ट 3x रिटर्न्स फ्रॉम जून 2023 टू सितंबर 2024। और ये एक ऐसा सिंगल चार्ट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ही है, जैसे कि 20 माइक्रॉन्स का हम चार्ट देखेंगे और 20 माइक्रॉन्स के चार्ट में हम देखेंगे कि स्टॉक में स्टेज 1 ब्रेकआउट आया था जैन 2022 में, जहां पर स्टॉक 68 रुपीज का था। ब्रेकआउट आने के बाद में स्टॉक ने फिर से ये लेवल 2-3 बार टेस्ट किया, बट फाइनली इधर एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आने के बाद में 68 रुपीज का स्टॉक अभी चल रहा है 337 रुपीज। अगर हम मानते हैं कि हमारी एंट्री इधर भी होती है 100 रुपीज पे, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न दे चुका है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रीजन है कि स्टॉक में स्टेज 1 ब्रेकआउट विद ईपीएस ग्रोथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रिगर फैक्टर है, जहां पर स्टॉक में एक मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। ना अभी हम वापस से आ जाते हैं रोजारी बायोटेक पे, जहां पर हम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल्स देखेंगे। नाउ एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल देखने के लिए सबसे पहले हमें इसको डेली टाइम फ्रेम में जाना है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे कि स्टॉक में स्टेज 1 ब्रेकआउट आया था 880 रुपीज के आसपास, तो हमें ये स्टॉक को अक्यूमुलेट करना है 880 टू 890 रुपीज के ऊपर। तो अभी हम 913 के आसपास भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हम इसको वापस से ऐड कर सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में 860 रुपीज के नीचे रहेगा। जब तक ये स्टॉक 860 रुपीज टू 850 रुपीज के ऊपर बना रहेगा, तब तक ये स्टॉक को होल्ड करते रहना चाहिए। इसमें हो सकता है कि आपको पेशेंस लग जाए, इसमें हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए कि स्टॉक बहुत दिन तक मूव ना करे, बट डेफिनेटली एक स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया टर्न अराउंड रहेगा मेरे हिसाब से। जहां तक मैंने स्टॉक्स को देखे, जहां पर स्टॉक स्टेज 1 ब्रेकआउट देने के बाद में बहुत ही अच्छा स्टेज 1 ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन पैटर्न में 100 टू 200% तक का रिटर्न्स दे सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इफ यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, like and subscribe to the channel. Thank you.